क्यों आज की इस क्लास में अपन ने देखा कि ये 5 तरीके के बोलस अपने को अपने बैग में निश्चित रूप से रखने चाहिए, जो कि एनिमल को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा सहायता देते हैं और एनिमल ओनर की ये डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। डीवर्मर का जो बोलस होता है वो निश्चित रूप से प्रत्येक पशुपालक को अपने को देना चाहिए, ताकि वो अपने एनिमल्स को खिला सके, उसका वर्म लोड कम हो सके और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, जिससे उस पशुपालक को आर्थिक लाभ मिल सके। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वेटनरी फील्ड प्रैक्टिस के लिए जो किट तैयार किया जाता है, जो बैग अपने पास होना चाहिए एक फील्ड प्रैक्टिशनर के पास। उस बैग में कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, कौन कौन से उसमें इंजेक्शंस होने चाहिए, उसके अलावा और कौन से एसेसरीज उसमें होनी चाहिए, कौन कौन से बोलस उसमें होने चाहिए, कौन कौन से पाउडर उसमें होने चाहिए। इस प्रकार के कुछ वीडियोज अपन ने ऑलरेडी देखे भी हैं, जिसमें अपन ने जो एसेंशियल इंजेक्शंस होते हैं, जो आवश्यक इंजेक्शन होते हैं, उनके बारे में एक वीडियो देखा था कि वेटनरी किट कैसे तैयार करें। फील्ड में जाने से पहले अपने बैग में कौन कौन सी दवाएं होनी आवश्यक होती है, ऐसा एक वीडियो अपन ने ऑलरेडी देखा था। उस वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कि वेटनरी किट या फील्ड प्रैक्टिस के लिए वेटनरी किट कैसे तैयार करते हैं, बैग में कौन कौन से इंजेक्शन रखते हैं, उसके बारे में वो वीडियो डिटेल में बना हुआ है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अपने बैग में कुछ बोलस भी होने चाहिए, ठीक है, इंजेक्शन के साथ साथ कुछ बोलस भी होने चाहिए और कुछ एसेसरीज होनी चाहिए, जैसे सिरिंज है, नीडल है, एआई गन है, ये सारी जो एसेसरीज होती है वो भी आवश्यक होती है। तो वेटनरी इंजेक्शंस के बारे में अपन वीडियो देख चुके हैं। आज का जो अपना वीडियो रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि अपने बैग में कौन कौन से बोलस होने अति आवश्यक है। ये बोलस अपने को रखने जरूरी होते हैं, जिनसे अपना कोई काम फील्ड में नहीं अटकता। तो दोस्तों आज का वीडियो रहेगा अपना कि वेटनरी किट में या अपने वेटनरी फील्ड प्रैक्टिस के बैग में कौन कौन से बोलस रखने चाहिए। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन कि वेटनरी किट में कौन कौन से बोलस अपने को रखने चाहिए। आज का टॉपिक है दोस्तों बोलस के बारे में, कौन कौन से बोलस अपने बैग में अपने को रखने चाहिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बोलस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर पे हम रखते हैं इसमें हीट इंड्यूसर बोलस। हीट इंड्यूसर बोलस, हीट इंड्यूसर बोलस का क्या मतलब है, वो टैबलेट्स या वो बोलस जो जानवर को हीट में लाने के काम में आता है, ठीक है। हीट के लिए जिन बोलस को उपयोग में लेते हैं उनको अपने को बैग में रखना अति आवश्यक होता है। अब इसमें कौन कौन से बोलस अपन काम में ले सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें क्लोमिन किट, ठीक है। क्लोमिफिन सिट्रेट का जो बोलस आता है, कॉपर सल्फेट भी इसमें होता है, ये अपन काम में ले सकते हैं। ये बहुतायत से फील्ड में उपयोग में लिया जाता है। उसके अलावा कोकू टैबलेट का किट अपन रख सकते हैं, या इसमें अपन प्रजना है, सहेली है, इस नाम से, ठीक है, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स होते हैं, वो रख सकते हैं, ठीक है। प्रो हीट हो गया, हीट अप हो गया, प्रो हीट हो गया या हीट अप भी कई ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है वो क्लोमिन किट होता है, जिसमें क्लोमिफिन सिट्रेट और कॉपर सल्फेट के बोलस टैबलेट्स होती है। कोकू टैबलेट जो होती है 50 की फॉर्म में 50 का पैकेट होता है, जिसको 5-5 बोलस 10 दिन तक अपन खिलाते हैं जानवरों को। तो ये अपने बैग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रखना, हीट इंड्यूसर बोलस, जो कि फील्ड में बहुतायत से बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। तो पहला बोलस कौन सा रखेंगे अपन, हीट इंड्यूसर बोलस। नंबर 2 पर रखे दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी बोलस, एंटी इन्फ्लामेटरी बोलस, ठीक है। इसमें क्या रख सकते हैं अपन, एनपीएस यानी नीमोस्लाइड, पैरासीटामोल, सेरापेप्टाइडेज का जो कॉम्बिनेशन आता है वो रख सकते हैं। मेलोक्सी पैरा रख सकते हैं, ठीक है, नीमो पैरा रख सकते हैं, या मेलोक्सिकम पैरासीटामोल सेरापेप्टाइडेज का रख सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा अपन सेरागाइड प्लस भी आता है, ये बोलस भी अपने बैग में रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपन अपने बैग में रख सकते हैं। ये जो बोलस आएंगे वो दर्द में, सूजन में, बुखार में, किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन में काम में आते हैं, जिनको अपन आसानी से फील्ड में उपयोग में ले सकते हैं और इनकी डिमांड भी बहुतायत से
मिलती है, बहुत ज़्यादा इनकी आवश्यकता पड़ती है अपने को। तो ये बोलस अपने को बैग में रखना अति आवश्यक होता है। उसके अलावा बात करें नंबर 3 पर दोस्तों, तो नंबर 3 पे अपने को रखना पड़ेगा एंटी डायरियल बोलस। एंटी डायरियल बोलस का मतलब क्या हो गया, ऐसा बोलस जो डायरिया को रोकने का काम करता है, ठीक है। यानी दस्त निवारक बोलस अपने बैग में होना अति आवश्यक होता है। दस्त निवारक बोलस की बात करें तो ये कौन सा बोलस हो जाएगा दोस्तों, सल्फाडिमिडीन का। जनरली बात कर रहे हैं अपन सल्फाडिमिडीन। जैसे पाबाडीन के बारे में अपन ने वीडियो देखा था, एक पाबाडीन। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो भी लिंक मैं यहाँ वीडियो के नीचे डाल दूंगा। पाबाडीन बहुत ही उपयोगी सा बोलस होता है, उसका वीडियो भी आप देखिए। बहुत सारे केसेज में इसको अपन काम में ले सकते हैं। पाबाडीन जो होता है दोस्तों सल्फाडिमिडीन का बोलस है, जो कि 5 ग्राम की फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसके अलावा अपन छोटे बोलस जैसे 500 mg के भी बोलस होते हैं, जो कि स्पेशली अपन गोट के लिए या छोटे जो काफ होते हैं उनके काम में ले सकते हैं, भेड़ों के लिए काम में ले सकते हैं। इनमें एंटी डायरियल बोलस के रूप में इसको अपन यूज में ले सकते हैं। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है फील्ड में, और ये अपने बैग में होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो एंटी डायरियल बोलस सल्फाडिमिडीन का भी हो सकता है, प्लेन सल्फा ड्रग का कोई सा भी बोलस हो सकता है, सल्फा ड्रग का किसी भी रूप में वो बोलस हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 4 पर, तो इसमें अपने को रखना पड़ेगा दोस्तों एक रूमिनोटोनिक बोलस। टोनिक बोलस यानी जो जानवर की भूख बढ़ाने का काम करते हैं। अब जानवर की भूख बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला बोलस कौन सा है दोस्तों, रूमेंटास। रूमेंटास जो बोलस होता है, ठीक है, इंटास कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो कि एंटीमनी टार्ट्रेट का एक बोलस होता है। इसका वीडियो भी अपने चैनल पर अवेलेबल है, जिन्होंने नहीं देखा देख सकते हैं। रूमेंटास के अलावा अपन क्या रख सकते हैं इसमें, बायोबूस्ट बहुत प्रचलित ब्रांड होता है, ठीक है, हर जगह अवेलेबल होता है इजीली। तो रूमेंटास और बायोबूस्ट जो बोलस है ये रूमिनोटोनिक होते हैं, जिनमें ईस्ट कल्चर भी होता है, रूमेन की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिससे जानवर की भूख बढ़ती है, ठीक है, उसका चारा खाने की इच्छा बढ़ती है और उसको रिकवरी में हेल्प मिलती है। तो ये जो बोलस है ये भी अपने को बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है बैग में रखना। जैसे ही फील्ड में अपन जाते हैं तो जो फार्मर होता है या जो एनिमल ओनर होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि साहब जानवर चारों कौन खावे या जानवर चारा कम खा रहा है। तो उस केस में अपने को ये बोलस काम में लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बोलस की, जो कि अपने बैग में होना नितांत आवश्यक है और ये अपने को जरूरी रखना भी चाहिए। ये बोलस है दोस्तों डीवर्मर या डीवर्मिंग का जो बोलस आता है, ये अपने बैग में अपने को सबसे ज़रूरी है और सबसे पहले नंबर पर अपने इसको रखना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा होता है दोस्तों, जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो वर्म्स होते हैं पेट के अंदर, उनको बाहर निकालने का ये काम करेगा। इसके लिए अपन कौन कौन सी टैबलेट्स काम में ले सकते हैं, तो देखिए इसमें अपने को 2 तरीके के रखने होंगे। एक रखना पड़ेगा अपने को एल्बेंडाजोल रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपन रख सकते हैं फेनबेंडाजोल का कॉम्बिनेशन। यानी एक बोलस अपने को प्रेगनेंसी सेफ रखना होगा, जो प्रेग्नेंट एनिमल को अपन इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल हो गया, फेनबेंडाजोल हो गया, आयोरमेक्टिन हो गया। आयोरमेक्टिन के साथ इनके कॉम्बिनेशंस भी आते हैं। ऑक्सीक्लोजानाइड हो गया, लीवामिशोल के साथ कॉम्बिनेशन जो आता है। तो ये बहुत सारे बोलस हो सकते हैं जो डीवर्मिंग का काम करते हैं। ये अपने बैग में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अपने को रखना चाहिए, एनिमल के अकॉर्डिंग अपन उस ओनर को दे सके। अब छोटे जो काफ होते हैं, छोटे बछड़े होते हैं, उनके लिए लिक्विड सस्पेंशन भी अपन रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे हॉर्स के लिए अपन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए अपन सिंपली आयोरमेक्टिन के बोलस भी रख सकते हैं। तो ये कम से कम 5 बोलस तो अपने बैग में होना नितांत आवश्यक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोलस कौन सा है, डीवर्मर का बोलस। कोई सा भी केस हो अपने को डीवर्मिंग वहाँ पे करानी अति आवश्यक होती है। तो डीवर्मर जो होता है वो तो अपने को उस एनिमल ओनर को निश्चित रूप से देना ही है, ताकि उसकी डीवर्मिंग हो सके, उसका जो वर्म लोड है वो कम हो सके और एनिमल को रिकवरी होने में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो साथियों आज की इस क्लास में अपन ने देखा कि ये 5 तरीके के बोलस अपने को अपने बैग में निश्चित रूप से रखने चाहिए, जो कि एनिमल को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा सहायता देते हैं और एनिमल ओनर की ये डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। डीवर्मर का जो बोलस होता है वो निश्चित रूप से प्रत्येक पशुपालक को अपने को देना चाहिए, ताकि वो अपने एनिमल्स को खिला सके, उसका वर्म लोड कम हो सके और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, जिससे उस पशुपालक को आर्थिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।